हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा घटना चक्र पूर्वावलोकन जीव विज्ञान के प्रश्नों को। कल चैप्टर पहला देखे थे, जीव विज्ञान की शाखाएं तथा उपशाखाएं। आज चैप्टर नंबर दूसरा देखेंगे, जैव विकास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इस वीडियो में ओनली ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही देखा जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? ऑप्शन ए है मीथेन, बी है अमोनिया, सी है ऑक्सीजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन CH4, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैस उपस्थित थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। ऑप्शन ए है 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी है 2 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी है 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी है 2 अरब वर्ष पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 अरब वर्ष पूर्व। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सेल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन ए है नील हरित शैवाल, बी है कवक, सी है अमीबा, डी है युगलीना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए ओवर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएंस, ऑप्शन सी सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से सभी। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, उपर्युक्त में से सभी पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी है। ये 1859 की पुस्तक है। डार्विन का प्राकृतिक क्षरणवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है?
ऑप्शन ए है लीनियस, बी है लैमार्क, सी है मेंडल, डी है डार्विन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन ने लिखी है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी डार्विनवाद, ऑप्शन सी वालेस, ऑप्शन डी हक्सले ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रस्तुत किया था। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्राकृतिक क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है विकासवाद कहलाने वाली यह सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी लैमार्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के होग्यू डी ब्रीज ने किया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी भिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग शांत प्रिमरोज पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रीज ने। इसका 4 पे आएगा। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल एंड टैटम ने दिया था। ओपेरान अवधारणा जैकब और मोनोड ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 जो कि ऑप्शन बी में है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत होग्यू डी ब्रीज ने दिया था। विकास का सिद्धांत डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने। ओपेरान अवधारणा जैकब और मोनोड ने दिया था। प्रश्न नंबर 10वां है, विकास का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, बी हासिल किए हुए गुण, सी लैंगिक प्रजनन, डी प्राकृतिक वरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है क्योंकि यह विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वरण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीलो जीन दोनों की आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, जैव विकास के संदर्भ में सर्पों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, ऑप्शन बी बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन से, ऑप्शन डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट कारण अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से है।
फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारियों नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग है। लेमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गईं? ऑप्शन ए है चीता, बी है तेंदुआ, सी है बाघ, डी है सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीता। प्रश्नगत विकल्पों में चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन ए जावा मनुष्य, बी क्रो-मैग्नन मनुष्य, सी निएंडरथल मनुष्य, डी पेकिंग मनुष्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य है। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमी सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिलिस मानते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेमी जो कि 6 फुट तथा लंबा था। इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। नेक्स्ट है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, ये किसके संदर्भ में आता है? ऑप्शन ए एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, ऑप्शन बी एक आदि मानव जाति, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत से प्राप्त एक गुफा, ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक आदि मानव जाति स्पीशीज के संदर्भ में। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो कि यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन काल लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्कियोटेरिक्स है। ऑप्शन ए जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ऑप्शन बी जुरैसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन सी ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन डी ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों काल का सरीसृप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का
एक सर्व पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियों में पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु विकास को सिद्ध करता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर व पक्षी, बी सरीसृप व पक्षी, सी सरीसृप व स्तनधारी, डी पक्षी व स्तनधारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरीसृप व पक्षी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, मैमथ पूर्वज है? ऑप्शन ए कुत्ते का, बी घोड़े का, सी ऊंट का, डी हाथी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाथी का। मैमथ पूर्वज है हाथी का। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, डायनासोर थे? ऑप्शन ए सेनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन बी मेसोजोइक पक्षी, ऑप्शन सी पैलियोजोइक एमीफीबिया, ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प जो कि 3.8 करोड़ वर्ष का है, जुरैसिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का है तथा क्रीटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष का है में बांटा गया है। क्रीटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तन का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित 76% प्रजातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, डायनासोर रहे पैलियोजोइक युग में, बी सेनोजोइक युग में, सी मेसोजोइक युग में, डी प्लाईस्टोसीन युग में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेसोजोइक युग में। डायनासोर थे मेसोजोइक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां है, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पैंगोलिन, कच्छप, बाज, सैलमेंडर, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में सैलमेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।